हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे केवीएस में इतने नंबर आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो गया नहीं आएगा। देखो, मैं अपने मार्क्स दिखा रही हूँ, मेरे कितने कितने आए थे जब मैंने टेस्ट दिया था, और उसके बाद मेरे रियल में कितने मार्क्स आए थे। तो तुम इन इन मॉक वाले मार्क्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो मॉक के मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करता, वो बस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। हाँ, तुम्हारे 110 120 भी आए, ठीक है। और क्योंकि मॉक बहुत हार्ड आने लग जाते हैं एक टाइम बाद। देखो, मैं अपने मार्क्स दिखा देती हूँ। जो मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, मेरा पेपर था 21 फरवरी को, तो मैं फर्स्ट पेपर 17 जनवरी को दिया था, बिना तैयारी करे, मतलब ऐसे ही दे दिया था, जो कोई प्रॉपर तैयारी नहीं थी। तो देखो, फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हो मेरे कितने मार्क्स थे। फर्स्ट पेपर मैंने दिया था 17 जनवरी 2023 को, तो इसमें मेरे 119 नंबर आए थे कुल। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे देते हैं। फिर मैंने 18 जनवरी को फिर पेपर दिया, इसमें 114 नंबर आए, इससे भी कम आए। मैंने कहा चलो ठीक है, 120 की लपेट में है, थोड़ी सी और तैयारी। फिर मैंने थोड़ा तैयारी करके पेपर दिया 25 जनवरी को। देख लो इसमें कितना गैप है, 18 से 25 जनवरी लगभग हफ्ता भर का गैप है। तो मैंने हफ्ता तो मेरे 125 नंबर आए, इंक्रीज़ हो गए 114 से लगभग। देख सकते हो आप कितने नंबर इंक्रीज़ हुए, 11 नंबर लगभग इंक्रीज़ हो गए। फिर मैंने फोर्थ पेपर दिया, फिर उसमें नंबर कम आए, तो उसमें मेरे नंबर आए 119। पर ऐसा नहीं है हम पेपर देके डिमोटिवेट हो जाएं। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है अगर आप मॉक टेस्ट लगा लो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मॉक टेस्ट लगाने से ही आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है। फिर कुछ 29 जनवरी 2023 को मैंने अगला फिफ्थ मॉक टेस्ट दिया। फुल मॉक टेस्ट चल रहे हैं ये, और मैं दिखा देती हूँ मुझे टाइम कितना लग रहा है। जैसे मैं व्यू रिजल्ट पे दिखाती हूँ मुझे टाइम कितना लगा था। इसमें टाइम शो नहीं हो रहा, एक्चुअली फ़ोन में दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि लैपटॉप में मेरे फ़ोन मिल नहीं रहा था। टाइम इसमें दिखा नहीं रहा। मतलब मुझे इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। और देखो, टेस्ट 100, फिर 31 जनवरी को मैं 2 दिन बाद फिर टेस्ट, फिर और भी नंबर कमा। मुझे तो डिमोटिवेट हो जाना चाहिए था, मेरा तो होगा नहीं सिलेक्शन, इतने नंबर कमा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ कमी है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड बनाने लगे थे। मैथ बहुत हार्ड, ईवीएस बहुत हार्ड, इवन ऐसी चीज़ें देने लग गए थे जो जिनका कोई वो ही नहीं है आपस में। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है तुम पे इररेलेवेंट भी सोर्सेस आएंगे, बस जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर। फिर मैंने सेवन्थ मॉक दिया, उसमें 123 नंबर आए, 3 फरवरी को दिया 2023 में। फिर आठवां मॉक टेस्ट दिया 7 फरवरी को, 4-5 दिन का गया, फिर उसमें और नंबर कम आए 114। मैंने कहा चलो ठीक है जो आ रहे हैं। फिर नाइन्थ मॉक टेस्ट दिया 2 दिन बाद, मेरा पेपर 21 फरवरी का था। तो मॉक टेस्ट देने कंपल्सरी है, उनसे प्रैक्टिस होती है, उसमें 113 नंबर आए। टेंथ मॉक टेस्ट दिया 11 फरवरी को, 124 नंबर आए। मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है, 124 मुझे लगा था कि ठीक मार्क्स हैं। फिर मैंने 11 टेस्ट दिया, उसमें 128। अब मेरे को लग रहा था मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, और यहाँ तो मेरी रैंक देख सकते हो, 11,000 में 7 रैंक है मेरी। तो मतलब ये इतने कम नंबर नहीं है। देखो, ये इन्होंने 7th रैंक है, और ये इन्होंने पता नहीं कैसे येलो कर रखा है। ये ग्रीन होना चाहिए, उस टाइम ग्रीन हो गया था। अब काफ़ी ओल्ड बच्चों ने भी पेपर दिए हैं, इसलिए येलो दिखा रहा है। उसके बाद ही बच्चों ने पेपर दिए होंगे जो अब तैयारी करना है। फिर टेस्ट 12 हुआ, मैंने दिया 14 फेब को। नेक्स्ट डे उसमें 130 नंबर आया, तो मुझे रहता चलो एक एक दो दो नंबर बढ़ रहा है। फिर मैंने 16 फरवरी को 2 दिन बाद फिर पेपर दिया, उसमें 127 नंबर आए। तो मैंने कहा मैं ठीक ट्रैक पे चल रही हूँ। तो क्या होता है, हमें नंबरों को देख के डीमोटिवेट नहीं हो रहा। मेरे को दिखाने का सिर्फ पर्पज़ अपने मार्क्स इतना है कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना किसी भी रिटर्न से। रिटर्न में मेरे 141 नंबर थे। अगर आपके भी इस बीच में नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आपके भी रिटर्न में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि रिटर्न इतना हार्ड नहीं आता। रिटर्न आप ये मान के चलो इतना हार्ड नहीं आएगा। लेकिन रिटर्न को देने के बाद इंटर किसी ने मुझसे पूछा था आपका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ। फिर क्योंकि देखो, इंटरव्यू के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और मैं प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो और उसमें इंटरव्यू और रिटर्न के बीच काफ़ी गैप था, तो मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए। और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, सब चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। और टेस्ट 14 में 124 मार्क्स आए थे, ये 18 फरवरी को दिया। फिर टेस्ट 15 मैंने दिया 21 फरवरी को, इसमें 116 मार्क्स आए। टेस्ट 16 मैंने नहीं दिया, मैंने कहा टेस्ट 17 देते हैं। ये 20 फरवरी को दिया, 124 मार्क्स आए। ये पेपर से मैंने एक दिन पहले लगा के देखा था, 21 फरवरी को मेरा पेपर था, 124।
ये 19 फरवरी को। फिर मैंने कुछ चीज़ छोड़ के लास्ट वाला टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें 119 नंबर आया। तुम रैंक देख सकते हो, 6th रैंक है। ये पेपर बहुत हार्ड आया था। अगर एक कोई 18वां पेपर लगाएगा, देख लेना इतने कितनों ने हार्ड पेपर दे रखा है। मैथ इतनी हार्ड दे रखी थी, इतनी हार्ड मैथ आई नहीं थी केवीएस में लिटरली। फिर मैंने टेस्ट 19 लगाया, उसमें 121 नंबर आए। उसमें भी 8वीं रैंक थी मेरी इतने बच्चों में से। तो मैं सोची थी पेपर इतना हार्ड क्यों, बहुत हार्ड, मतलब अगर तुम इन्हें खोल के देखोगे तो, अगर व्यू रिजल्ट पे देखोगे तो बहुत हार्ड पेपर दे रखा है। कट ऑफ क्लियर हो रही है, मतलब 122 नंबर है, लेकिन ऑल ओवर रैंक 7 है इतने बच्चों में से। लेकिन कोई इतने ज़्यादा हार्ड पेपर देता है। इंडिविजुअल मार्क टेस्ट, लास्ट टेस्ट लगाया था मैंने 18 फरवरी को, 134 मार्क्स आए थे। तो मैं ये अब ऐसा नहीं है मैंने ये टेस्ट देकर छोड़ दिया, मैंने इसमें एक ही टेस्ट दिया था 16 वाला, बाकी सारे दिए थे मैंने। लगभग देखो 20 टेस्ट में से सारे 19 के 19 दिए हैं, और हर में 180 क्वेश्चन है। तो तुम लगा सकते हो कि मेरे पास लगभग कितने क्वेश्चन है। 20 पेपर मैंने दिया तो अराउंड 3000-4000 क्वेश्चन थे। 180 है तो 3000-4000 क्वेश्चन मेरे पे थे। तो उन क्वेश्चनों के भी सब क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चनों को जब हम कलेक्शन करके जाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट टेस्ट भी दिए थे जो हिंदी में है, ये 13 फरवरी को दिए थे। जो सब्जेक्ट के मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए, सब्जेक्ट जैसे ईवीएस के हैं। फिर इन्होंने एनसीईआरटी के होट्स डाल रखे थे, तो हमने एनसीईआरटी के फूड के जो टॉपिक पढ़े थे 21 जनवरी को दिया, 29 जनवरी को। जैसे जैसे ये मेरे टॉपिक कंप्लीट होते गए वैसे वैसे मैंने इनके टेस्ट दिए थे क्लोथ का। तो देख सकते हो किसी में अच्छे नंबर है, किसी में कम, पर इससे क्या था मेरी प्रैक्टिस बनती रही जितनी ज़्यादा हुई। तो ये मैंने टेस्ट दिया था, ये केवीएस का दिखा रही हूँ मैं। तो अगर आपको देखो, अगर आपके भी 120 110 पे आकर नंबर रुक रहे हैं तो अपनी तैयारी छोड़ो मत, सिलेक्शन आपका भी होगा। और मेरा सजेशन मान लो इंटरव्यू की भी तैयारी करना। मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, मार्क्स अच्छे थे। और अगर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे तैयारी करो, सही डायरेक्शन में करोगे तो आपके भी इतने नंबर आएंगे। तो होप सो आप ही समझ गए होगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना।